गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पवन शर्मा गैलेक्सी क्लासेस एंड डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। पिछली 2 क्लासों में हमने चक्रवर्ती ब्याज के बारे में जो ट्रिक्स पढ़ी, उन्हीं ट्रिक्स को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं कि अगर आपको चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है तो आप उससे मूलधन की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। बहुत ही अच्छा फॉर्मेट है, बिल्कुल ध्यान से समझना है। नई बातें ओवरऑल ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो पिछले एग्जाम्स में दस्तक दे चुके हैं, यहां पर आपको बड़े ध्यान से समझना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल मैं आपके सामने ले रहा हूं, गौर कीजिएगा मेरी बात को। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया कि दर 12.5% है, 12.5%, और आपको दे दिया 2 वर्ष का CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज। 2 वर्ष का CI दे दिया आपको 510 और आपसे पूछ लिया मूलधन ज्ञात कीजिए। आपसे पूछ लिया मूलधन। तो दोस्तों 2 वर्ष और 3 वर्ष, 2 वर्ष और 3 वर्ष का अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है और उससे आपको मूलधन कैलकुलेट करना है तो इसमें आपको ज्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। बिल्कुल आराम से समझिएगा। पहले आप इस दर को सरल भिन्न में बदल लीजिए, आराम से इसका फ्रैक्शन निकालेंगे। यहाँ पे तो 12.5% को मैं 125 बट्टे, प्रतिशत हटाओगे तो बट्टे में कितना लगेगा 100, पॉइंट के बाद एक संख्या थी इसलिए एक 0। अगर मैं इसको काटूं दोस्तों तो ये देखिए कितनी बार कट जाएगा, आराम से देखिएगा 125 से कम 125, और यहां पर आपका हो जाएगा आराम से 125 × 1000। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। यहां पे सिंपल सी बात यही आपको दिमाग में रखनी है कि 12.5% को आपने फ्रैक्शन में चेंज किया तो 12.5 को मैंने लिखा 125, प्रतिशत हटाया, बटे में 100 लगाया, पॉइंट के बाद एक संख्या थी मैंने एक 0 और लगा दिया, 125 से कम 125, और 125 से 1000 को काटा कितनी बार, 8 बार। यहां से आप कैलकुलेशन करेंगे। यहां से हमें यह पता लग गया कि जो दर है वो क्या है, 8 पर कितना ब्याज मिल रहा है, 1। अगर बात 2 वर्ष की है तो आप क्या करेंगे, आप 8 को 2 बार लिखेंगे, और 8 पर अगर 1 ब्याज मिलता है तो मिश्र धन कितना हो जाता है, 9। 9 को भी 2 बार लिखेंगे, अंटे अंटे 64 और 9 9 81। इनके बीच का जो डिफरेंस होगा, यहां पर अंतर देख लीजिए आप। यहां पे अगर अंतर देखें तो अंतर कितने का है, 17 का। ये अंतर ही क्या है, आपका चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन कितने वर्ष का, 2 वर्ष का। कितने वर्ष का, 2 वर्ष का। सबसे पहले दर को सरल भिन्न में बदला, 12.5 की अगर फ्रैक्शन देखें तो कितनी होगी, 1/8। 8 पर ब्याज कितना मिल रहा है, 1। 2 वर्ष की बात कर रहा है तो 8 को मैंने कितनी बार लिखा, 2 बार। 8 पर 1 ब्याज मिलेगा तो मिश्र धन कितना होगा, 9। 9 को भी मैंने कितनी बार लिखा, 2 बार। क्यों लिखा, क्योंकि 2 वर्ष की बात चल रही है। अंटे अंटे कितने होते हैं, 64, और 9 9 कितने होते हैं, 81। 64 और 81 में अगर अंतर देखें, यानी 64 रुपए मूलधन है और मिश्र धन कितना हो रहा है, 81। तो इसका मतलब आपको 2 वर्ष में जो चक्रवृद्धि ब्याज मिला है वो कितने रुपए मिला है, 17 रुपए। अरे कितना मिला है, 17। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। आराम से कंपैरिजन कर लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज का। आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 17। सवाल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना बोल रहा है, 510। तो 17 यूनिट जो है वो 510 के बराबर है। तो मैं आपसे पूछूं 17 एकम 17, 1 यूनिट जो होगी वो कितने के बराबर होगी, 30 के। और आपको मूलधन निकालना है तो मूलधन की वैल्यू यहाँ पे कितने यूनिट मानी गई है, 64। तो अगर 1 यूनिट 30 के बराबर है तो 64 बराबर होगा 64 इंटू कितना कर देंगे दोस्तों, 30। आराम से 3 चौके 12 और 3 छक्के 18 और 1 19, यानी आपका जो मूलधन आएगा दोस्तों वो कितना आएगा, 1920 रुपए। पल्ले पड़ी मेरी बात, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर नहीं समझ में आता है सिर्फ आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। सेकंड फॉर्मेट देखते हैं इसी में, सेकंड एग्जांपल। और जहां पे आपको दिक्कत लगे आप वीडियो को रिपीट करके देखिए, समझने की कोशिश करें। बिल्कुल आसान फॉर्मेट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड फॉर्मेट यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मैंने आपको दर दे दी दोस्तों 10% और मैंने आपको दे दिया 2 वर्ष का CI, मान लीजिए कितना, 630, यानी 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 630 दिया हुआ है। सबसे पहला काम वही, दर को भिन्न में बदलेंगे तो 10 को मैं 10/100 लिख सकता हूं दोस्तों, यानी अगर मैं इसको सिंपल फ्रैक्शन में लिखूं तो 1/10, 1/10 लिखूंगा। कितना लिखूंगा, 1/10। अरे समझ में आ रही है ना मेरी बात, घबराना नहीं है, बिल्कुल मस्त होकर पढ़ना है। समझ पा रहे हैं, घबरानो दर ही नहीं, आराम से। 10 पर ब्याज कितना मिल रहा है दोस्तों, 1, यानी 10 को मैं 2 बार लिखूंगा क्योंकि 2 वर्ष की बात है। 10 पर अगर 1 ब्याज मिलेगा तो मिश्र धन 11, 11 को भी मैं कितनी बार लिखूंगा, 2 बार। 10 ढाई कितने हुए, 100, और 11 11 कितने हुए, 121। 10 × 10 यानी मूलधन तो कितना आया, 100।
मिश्र धन कितना आया 121, यानी यहाँ पर आपका जो अंतर है वो कितने का है 21 का। ये जो अंतर है यही आपका क्या है 2 वर्ष का CI। अरे क्या है 2 वर्ष का CI। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि 21 यूनिट जो है वो किसके बराबर है 630 के, क्योंकि ये भी CI है और ये भी क्या है CI। तो 21 यूनिट कितने के बराबर है 630 के, काटें 1 यूनिट बराबर कितना आया वही 30, 1 यूनिट 30 के बराबर आ रही है। मूलधन पूछा था आपसे, तो मूलधन ले लीजिए कितने यूनिट है 100। अगर 1 यूनिट 30 के बराबर है तो 100 यूनिट बराबर होगी 100 इंटू कितना कर दोगे 30, यानी आपका आंसर आ जाएगा फटाक से कितना 3000। अरे कितना आ जाएगा 3000। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं, लेकिन इस चीज की हमें आगे जरूरत पड़ने वाली है, तो थोड़ा सा तरीके को क्लियर कर लीजिए, बाकी घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखें अपन यहाँ पे। फिर से मैं एक एग्जांपल और करवा रहा हूँ यहाँ पे, फटाफट से आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। कमांड करनी है आपको ऐसे क्वेश्चंस पे जो बहुत बार रिपीट हो रहे हैं एग्जाम में। थर्ड अगर मैं यहाँ पे लिखूं, जैसे मान लीजिए मैंने दर लिख दी 11 सही 1/9% और आपको 2 वर्ष का CI दे दिया यहाँ पे, सपोज मानिए कितना 380, कितना दे दिया 380। कोई घबराने वाली बात नहीं, आराम से देखिए इसको हल कीजिए। 11 नाम में 99 और 1 100 बटे कितना लिखोगे 9, प्रतिशत हटाओगे 2 जीरो, यानी आपकी जो फ्रैक्शन आई वो कितनी है 1/9। क्या मतलब है इस बात का, 9 पर ब्याज कितना है 1, तो 9 को मैं कितनी बार लिखूं 2 बार। क्यों, क्योंकि 2 वर्ष की बात कर रहा है। 9 पर अगर 1 ब्याज मिलता है तो मिश्र धन कितना हुआ 10, 10 को भी कितनी बार लिख लेंगे 2 बार। 9 को 9 से गुणा किया दोस्तों कितना है 81, ये कौन है मूलधन। 10 को 10 से गुणा किया कितना है 100, ये कौन है मिश्र धन। डिफरेंस देखिए ध्यान से कितने का आ रहा है, डिफरेंस अगर गौर करें तो यहाँ पे कितने का आया 19 का। ये क्या है चक्रवर्ती ब्याज है। अरे क्या है चक्रवर्ती ब्याज। तो अब आप मुझे बताइए अपना चक्रवर्ती ब्याज कितने यूनिट आया 19 यूनिट। सवाल में चक्रवर्ती ब्याज कितना दे रखा है 380, तो 19 यूनिट 380 के बराबर है। तो दोस्तों 1 यूनिट जो बराबर होगा वो कितने के बराबर होगा 20 के। 1 यूनिट कितने के बराबर होगा 20 के। आराम से मूलधन कितना 81 यूनिट, 81 यूनिट बराबर होगा 81 इंटू कितना कर देंगे 20, आराम से 2 कम 2 2 × 16, यानी आपका आंसर कितना है 1620। कितना आया 1620। उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी। यहां पर मैंने क्या किया 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज से मैंने आपको क्या निकालना सिखाया मूलधन। क्या निकालना सिखाया मूलधन। इसी तरह अगर 3 वर्ष का आ जाए तो कुछ नहीं करना, ये जो कैलकुलेशन आप 2 बार लिख रहे हैं, ये जो 9 आपने 2 बार लिखा है ये आपको 3 बार लिखना है, जो 10 आपने 2 बार लिखा है ये भी आपको कितनी बार लिखना है 3 बार। आइए कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं फटाफट से, जल्दी जल्दी। टाइम खराब नहीं करना है, टाइम बहुत कीमती है हमारे लिए और कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही ज्यादा कीमती है। अब हम बात करें यहाँ पे 3 वर्ष के CI से मूलधन निकालना, 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज से क्या निकालना मूलधन निकालना। आराम से देखिएगा, जैसे मान लीजिए मैंने आपको दर दे दी यहाँ पे 16 सही 2/3% और 3 वर्ष का CI आपको दे दिया मान लीजिए 635 रुपए और आपसे पूछ लिया मूलधन ज्ञात कीजिए। वही बात, सबसे पहली बात इसको सरल भिन्न में बदलना है। कौन सी भिन्न में बदलना है सरल भिन्न में। आइए बदलते हैं, कमेंट डालते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक्टिव रहिए आप लोग, एक्टिव रहिए बिल्कुल। अगर आप लोग एक्टिव रहेंगे, आप लोगों का प्यार इसी तरह बना रहा तो मैं कहता हूं कि हम क्लासेस से भी बढ़िया ऑनलाइन सीख जाएंगे। बहुत अच्छी तैयारी करवाने वाला हूं मैं आप लोगों के लिए, पूरा प्रयास करने वाला हूं, लेकिन आप लोगों को एक्टिव रहना है। ध्यान रखिएगा मेरे सभी बहन भाई। आराम से 16 3 48, 48 और 2 कितना हुआ 50 बटे कितना 3, प्रतिशत हटाए तो कितने जीरो 2 जीरो, काटिए 0 से 0 कट गया, यानी आपकी फ्रैक्शन कितनी आ गई 1/6। कितनी आ गई 1/6, यानी 6 पर ब्याज कितना मिलने वाला है 1। लेकिन यहां पर बात कितने वर्ष की चल रही है 3 वर्ष की, तो वही बात 6 को आप कितनी बार लिखेंगे 3 बार। 6 पर अगर 1 ब्याज मिलता है तो इसका मतलब मिश्र धन कितना होगा 7, 7 को भी कितनी बार लिखोगे 3 बार। कैलकुलेशन कर लीजिए आराम से, 6 6 6 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आया 216, 7 7 7 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आया 343। ये आपका मूलधन इंडिकेट कर रहा है, ये आपका क्या है मिश्र धन। आराम से देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे। अब आप बताइए ब्याज कितना आया, तो देखिए आराम से 13 में से 6 गए 7, यहाँ बचा 3, 3 में से 1 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, यानी ये जो डिफरेंस आया ये कितना आया आपका 127। और ये 127 किसको इंडिकेट कर रहा है चक्रवर्ती ब्याज को। अरे किसको इंडिकेट कर रहा है चक्रवर्ती ब्याज को। तो सिंपल सी बात है, हमारा चक्रवर्ती ब्याज 127 क्वेश्चन में कितना दे रखा है 635। कितना दे रखा है 635। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर निकालें तो देखते ही पता लग रहा है कितनी बार 5 बार, कि 1 यूनिट जो है वो आपकी कितने के बराबर आ रही है 5 के। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। अब आप मुझे बताइए मूलधन पूछा है आपसे, तो मूलधन की यूनिट कितनी है यहाँ पे देख लीजिएगा 216। तो अगर 1 यूनिट 5 के बराबर है तो 216 यूनिट 216 इंटू कितना कर देंगे 5, आराम से मल्टीप्लाई कर लीजिए
कितना आंसर आ जाएगा आपका 1080, यानी आपका जो मूलधन होगा दोस्तों वो कितना होगा 1080। उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है बिल्कुल सिंपल, 15 सेकंड का टाइम दूंगा आपको मैं उस क्वेश्चन के लिए। बोर्ड क्लियर कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, फटाफट से आंसर बताना है। जैसे आपको दर दे दी 10% और 3 वर्ष का जो CI है वो आपको दे दिया 6620 रुपए। अब आपको बताना है यहां पर मूलधन, बिल्कुल आराम से बताना है। 15 सेकंड का टाइम है आपके पास, फटाफट कमेंट डालें और बताएं। हाँ बिल्कुल, बच्चे डालने लग गए हैं कमेंट। शाबाश। नहीं 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 नहीं, डिस्परेट नहीं होना है, कोई नहीं, कैलकुलेशन बड़ी हो सकती है लेकिन इतना वो नहीं है, बिल्कुल आराम से। देखिए कैसे, वही 10% को अगर भिन्न में बदले तो क्या मैं 10/100 लिख सकता हूं? उसको 10/100 को कैंसिल किया, कितना है 1/10। वही 3 वर्ष की बात चल रही है तो 10 को मैं कितनी बार लिखूंगा? 3 बार। 10 10 10, ये तो कितना हो गया 1000। ये तो आपका इंडिकेट कर रहा है किसको? मूलधन को। अगर 10 पर ब्याज 1 मिलता है तो आपका मिश्रधन कितना होगा? 11। कितने वर्ष की बात है? 3 वर्ष की, तो 3 बार लिख दीजिए। 11 × 11 × 11 कितना आएगा? 1331। कितना आएगा? 1331। अब आप मुझे बताइए डिफरेंस कितने का है? 331 का। तो जो डिफरेंस है 331 का, ये डिफरेंस क्या है? चक्रवर्ती ब्याज है। अरे क्या है? चक्रवर्ती ब्याज। तो 331 किसके बराबर है? 6620 के। अगर 1 यूनिट हम निकालें तो 331 दूनी 1 यूनिट कितने के बराबर है? 20 के। 1 यूनिट किसके बराबर है? 20 के। अगर 1 यूनिट 20 के बराबर है तो मूलधन कितना था? 1000 यूनिट। अगर 1 यूनिट 20 के बराबर है तो 1000 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा? 20,000 के। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। लेकिन ये फॉर्मेट, एक चीज दिमाग में रखनी, ये फॉर्मेट मेनली जो लगता है वो 2 और 3 वर्ष के लिए लगता है। लेकिन आपको पता है ये जरूरी नहीं कि क्वेश्चन 2 और 3 वर्ष का ही है, हो सकता है क्वेश्चन 1.5 साल का आ जाए, हो सकता है क्वेश्चन 2.5 साल का आ जाए। तो वहां पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा अब मैं आपको लेके चलूंगा पीछे, जो हमने स्टार्टिंग टॉपिक चालू किया था तब मैंने आपको ये बात बताई थी, गौर कीजिएगा। जैसे मान लीजिए हमें एक क्वेश्चन दे दिया, यहां पर अब आपको एक्टिव रहना है। 2 और 3 साल का कोई भी निकाल लेता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नॉर्मल सी बात थी ये कि 2 वर्ष वाले में 2 बार लिखना है, 3 वर्ष वाले में 3 बार लिखना है, और जो डिफरेंस है वो आपका क्या होगा? चक्रवर्ती ब्याज होगा। जैसे मान लीजिए 2.5 वर्ष का क्वेश्चन दे दिया आपको, मैं आपसे बोलूं कि सॉरी 1.5 वर्ष का दर 20% है और 1.5 वर्ष का आपको CI दे दिया यहाँ पे 400 रुपए, और आपसे बोल दिया मूलधन यानी प्रिंसिपल आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आपके माइंड में वही बात चलनी चाहिए कि यार सबसे पहला काम तो वही कि आप इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लें। 20% को मैं 20/100 लिख सकता हूं दोस्तों। 20/100 का मतलब कितना होता है? 1/5। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे चिल कीजिए, थोड़ा सा चिल करना है, मतलब पहले वाले तरीके पे जा रहे हैं अपन यहाँ से। क्या कि अगर बात चल रही है 1.5 वर्ष की, 1.5 वर्ष बोले, 1 सही 3/4 वर्ष बोले, या 1 सही 7/8 वर्ष बोले, यानी अगर 2 वर्ष के अंदर अंदर की बात हो तो वहां पर आप मूलधन मान लीजिए। मूलधन कैसे मानेंगे? ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर 2 वर्ष के अंदर अंदर की बात है तो आप क्या करोगे? मूलधन मान लोगे। आप मूलधन क्या कर लोगे? मान लोगे। कैसे मानोगे? नीचे वाली का स्क्वायर करके। अगर 2 वर्ष के अंदर की बात है तो नीचे वाली का क्या करके? स्क्वायर करके। और अगर 3 वर्ष के अंतर्गत की बात है तो नीचे वाली का क्या करके? क्यूब करके। कहने का मतलब, हालांकि आप क्यूब से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन 2 वर्ष के लिए आप स्क्वायर कर लीजिए और 3 साल के लिए आप लोग क्या कर लेंगे? क्यूब। जैसे यहां पर मैंने मूलधन मान लिया, 5 का स्क्वायर करके मैंने मूलधन मान लिया कितना? 25। मैंने कैसे माना? मैंने इस 5 का क्या किया? स्क्वायर किया है। क्यों किया है? क्योंकि यहां पर 1.5 वर्ष की बात चल रही है और 1.5 वर्ष जो है वो 2 वर्ष के अंतर्गत ही आता है। 1.5 वर्ष जो है वो 2 वर्ष के अंतर्गत ही आता है, इसलिए मैंने नीचे वाले का स्क्वायर करके मूलधन कितना मान लिया? 25। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अब ब्याज कैलकुलेट करें अपन, गौर कीजिएगा। मूलधन 25, पहले साल का ब्याज कितना लोगे? 1/5। 1/5, 25 का 1/5 लिया, कितना आया? 5। मूलधन 25 माना, इसका 1/5 लिया, कितना है? 5। अब आपको पता है चक्रवर्ती ब्याज का मतलब क्या होता है? ब्याज पर ब्याज। तो 25 पर आपको 5 ब्याज मिल चुका है, अब इस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा, यानी आपका मूलधन दूसरे साल कितना हो जाएगा? 30। और दोस्तों 30 का 1/5 लूंगा तो कितना आ जाएगा? 6। कितना आ जाएगा? 6। यानी पहले वर्ष का ब्याज आया 5 और दूसरे वर्ष का ब्याज आया कितना? 6। अब आप मुझे बताइए यहां पर चक्रवर्ती ब्याज कितने साल का दे रखा है? 1.5। 1.5 का मतलब क्या होता है?
डेढ़ को मतलब बचे एक साल पूरा और दूसरा साल आधा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो एक साल का तो पूरा लेना है, यानी कितना लोगे 5, और दूसरे साल का आधा यानी 6 का आधा कितना लोगे 3, यानी 1.5 वर्ष का जो CI होगा आपका वो कितना होगा 8 यूनिट। क्वेश्चन में कितना दे रखा है 400, तो 8 यूनिट 400 के बराबर है, तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा 50 के। 1 यूनिट कितने के बराबर है 50 के। समझ पा रहे हैं मेरी बात को कि 1.5 साल का मतलब है एक साल पूरा और दूसरा साल आधा, तो इसका मतलब एक साल का ब्याज 5 है तो दूसरे साल का ब्याज आधा कर लेंगे, यानी 5 और 3 8। कितने वर्ष का आया 1.5 वर्ष का। 1.5 वर्ष का ब्याज 8 यूनिट है और सवाल में कितना दे रखा है 400, तो 8 यूनिट 400 के बराबर, तो 1 यूनिट कितने के बराबर आ गया 50 के। मूलधन निकालना था, मूलधन देखिए आपने कितने यूनिट माना था 25, तो अगर 1 यूनिट 50 के बराबर है तो 25 यूनिट बराबर होगा 25 × 50 यानी 25 × 125, यानी आपका मूलधन कितना होगा 1250। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको कम समझ में आ रहा है आप वीडियो रिपीट कीजिए, पॉज कीजिए, ध्यान से देखिए और क्लियर करने की कोशिश कीजिए। क्यों? क्योंकि ये वही बेसिक तरीका है जो हमने सेकंड क्लास में पढ़ा था। कोई नई बात नहीं बता रहा हूं मैं, बस फर्क इतना सा है कि अगर आपने सेकंड वीडियो को ध्यान से देखा है तो आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चक्रवृद्धि ब्याज का कैसा भी क्वेश्चन हो आप इजी वे में सॉल्यूशन कर पाएंगे। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, टाइम खराब ना करते हुए फटाफट से। चलिए, जैसे मान लीजिए अब हमें दर दे दी, सपोज हमें दर दे दी 33 सही 1/3% और हमें 1.5 वर्ष का CI दे दिया यहां पे 600 रुपए, और आपसे पूछ लिया मूलधन ज्ञात कीजिए। वही सबसे पहला काम, दर को फ्रैक्शन में बदलना। दर को किस में बदलना? फ्रैक्शन में। आराम से कैलकुलेशन करेंगे। 33 है 99, 99 कितना हुआ 100 बट्टे कितना 3% हटाएंगे कितने जीरो 2 जीरो, यानी आपकी जो फ्रैक्शन आई वो कितनी है 1/3। लेकिन दिमाग में रखना है मूलधन मानना है हमें। क्या मानना है? मूलधन। कितने वर्ष की बात कर रहा है 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष किसके अंतर्गत आते हैं 2 वर्ष के अंतर्गत। तो मूलधन कैसे मानेंगे? नीचे वाली का स्क्वायर करके। तो 3 का स्क्वायर करके मैंने मूलधन कितना मान लिया 9। अरे मूलधन कितना मान लिया 9। पहले वर्ष का ब्याज निकालूं, दर कितनी है 1/3। दर की फ्रैक्शन कितनी है 1/3, तो 9 का 1/3 लिया दोस्तों, कितना आया 3। जोड़ लीजिए, चक्रवर्ती ब्याज का मतलब होता है ब्याज पर ब्याज, तो 3 जुड़ जाएंगे किसमें 9 में, मूलधन और ब्याज जुड़ जाएंगे, यानी 9 और 3 कितने हुए 12। अब 12 का कितना ब्याज मिलेगा 1/3, यानी दूसरे वर्ष का ब्याज कितना आया 4। पहले वर्ष का ब्याज 3, दूसरे वर्ष का ब्याज 4, लेकिन हमें तो कितने वर्ष का चाहिए 1.5 वर्ष का। तो वही बात, एक साल का तो पूरा और दूसरे साल का आधा। तो आप मुझे बताइए, पहले साल का तो 3, 4 का आधा करेंगे यानी 2, यानी 1.5 वर्ष का जो ब्याज होगा वो कितना होगा 5 यूनिट। 5 यूनिट बराबर है कितने के 600 के। अगर 5 यूनिट 600 के बराबर है तो दोस्तों 1 यूनिट कितने के बराबर होगा 120 के। 1 यूनिट कितने के बराबर होगा 120 के। मूलधन पूछा था, मूलधन आपने देखिए कितना माना है 9, तो 1 यूनिट अगर 120 के बराबर है तो दोस्तों 9 यूनिट बराबर होगा 9 इंटू कितना कर देंगे 120, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा 1080। कितना आ जाएगा 1080। उम्मीद करता हूं समझ में आ रही होगी बात, लेकिन डरना नहीं है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ी सी आपकी भागीदारी और थोड़ी सी आपकी कैलकुलेशन चाहिए ही चाहिए। एक क्वेश्चन ध्यान से इसी बेस पे, जैसे मान लीजिए सिंपल सा एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रख दूं यहाँ पे। अब मैं 1.5 की बात न करके, सपोज मैं 1.5 की बात ना करूं यहाँ पे, और मैंने आपके सामने बात कर दी, जैसे मान लीजिए 33 सही 1/3% और आपसे कह दिया 2.5 वर्ष का CI 870 रुपए, और आपसे कह दिया मूलधन ज्ञात कीजिए। अब आप गौर कीजिए मेरी बात को, थोड़ा सा ध्यान देना है, ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ इतना सा ध्यान रखिए। बात कितने वर्ष की चल रही है 2.5 वर्ष की, तो इसका मतलब सीधी सी बात है आपको मूलधन मानना पड़ेगा। 2 वर्ष में आप स्क्वायर करके मूलधन मान रहे थे और 2.5 वर्ष 3 वर्ष के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे आपको क्या करके क्यूब करके मूलधन मानना है। सबसे पहला काम, दर को फ्रैक्शन में बदलें। 33 99 और 1 कितना हो जाएगा 100 बटे कितना 3%, हटाइए 2 जीरो लगाइए, आपकी भिन्न तो क्या आई 1/3, यानी दर कितनी है आपकी 1/3। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अब उसके बाद मूलधन मानने के लिए मैंने आपको बताया 2.5 वर्ष 3 वर्ष के अंतर्गत आता है, तो 3 का क्यूब कर लेंगे, यानी दोस्तों मूलधन कितना आ गया 27। ध्यान रखिएगा मूलधन है ये, आराम से। अब वही काम, पहले वर्ष का ब्याज, तो दर कितनी है 1/3, पहले वर्ष का ब्याज कितना आया 3 नाम 27, यानी कितना आया 9। कितना आया 9। दूसरे वर्ष का ब्याज कैसे निकालोगे? याद रखना चक्रवर्ती ब्याज का मतलब होता है ब्याज पे ब्याज। मूलधन 27 माना था, 9 ब्याज मिल गया, तो इसका मतलब अब मूलधन कितना होगा 36 पर ब्याज मिलेगा 1/3, यानी कितना ब्याज मिला 12। जोड़ दीजिए 36 और 12 कितने होते हैं 48 का 1/3 ब्याज मिलेगा, यानी कितना मिलेगा 16।
अब आपको ब्याज चाहिए कितने साल का? 2.5 साल का। 2.5 वर्ष का मतलब होता है 2 साल पूरे और तीसरा साल आधा। तो 2 साल पूरे करेंगे, 12 और 9 कितने हुए? 21। तीसरे वर्ष को आधा, 16 का आधा कितना होगा? 8, यानी 2.5 वर्ष का जो ब्याज होगा आपका वो कितना होगा? 29 यूनिट। कितना होगा? 29 यूनिट। कितना होगा? 29 यूनिट। आराम से 29 यूनिट जो है दोस्तों वो किसके बराबर होगा? 870 के, क्योंकि 2.5 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना दे रखा है? 870। तो 29 यूनिट जो है वो 870 के बराबर होगा। 1 यूनिट बराबर होगा कितने के? 30 के। 29 दिए कितने होते हैं? 87। तो 1 यूनिट कितने के बराबर आया? 30 के। अब मुझे बताइए, अगर 1 यूनिट 30 के बराबर है, मूलधन निकालना है, कितना था मूलधन? 27 यूनिट। अगर 1 यूनिट 30 के बराबर है तो 27 यूनिट कितने के बराबर होगा? 27 × 30 कर देंगे, 27 81, यानी आपका मूलधन कितना आ जाएगा? 810। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ध्यान से। होमवर्क क्या है? क्लास वर्क है, आपको अभी करके बताना है। फटाफट से आंसर देंगे इसका, बेटा दो। चलिए क्लियर करता हूं मैं। 10 से 12 सेकंड का टाइम दूंगा मैं आपको उसके लिए, और फटाफट से आंसर बताना है। यहां पे आपको दर दे रखी है, सपोज मान लीजिए 10% और 2.5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज दे दिया आपको 270.5। फटाफट से कैलकुलेशन करके बताइए मूलधन कितना होगा, जल्दी से। टाइम अप, टाइम अप। इतना ही टाइम लगना चाहिए था। चलिए 10% को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? 10/100, यानी कितना आया? 1/10। बात चल रही है कितने वर्ष की? 2.5 वर्ष की। आपको पता है 2.5 वर्ष कितने वर्ष के अंतर्गत आता है? 3 वर्ष के अंतर्गत। तो मूलधन मानने के लिए नीचे वाले का क्या करोगे? क्यूब, यानी 10 का क्यूब करूं तो मूलधन कितना आया दोस्तों? 1000। अरे बोलो मूलधन कितना आया? 1000। अब मूलधन 1000 है, दर आपकी आपको पता लगी गई होगी, दर कितनी है? 10%। इसको मैंने भिन्न में कितना लिखा? 1/10। तो पहले वर्ष का ब्याज निकालेंगे, कितना आया? 1/10, यानी कितना आया? 100। जोड़ लीजिए। दूसरे वर्ष का ब्याज निकालूं तो 1100 × 1/10, यानी कितना आया? 110। जोड़ लीजिए आराम से। 1210 इंटू कितना? 1/10, यानी कितना आया? 121। क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज का मतलब होता है ब्याज पर ब्याज, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे रेगुलर ऐड करता गया जो भी ब्याज मिला। अब 2.5 वर्ष की कैलकुलेशन करें तो ये तो देखिए कितने हो गए? 210। कितने हो गए? 210। और ये कितने? 121, 60.5, यानी स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 2.5 वर्ष का जो चक्रवर्ती ब्याज है वो कितना होगा? 270.5। 270.5 2.5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्वेश्चन में भी कितना दे रखा है? 270.5, यानी हमारा चक्रवर्ती ब्याज क्वेश्चन वाले चक्रवर्ती ब्याज के बराबर है। तो हमारा मूलधन कितना है? 1000। तो इसका मतलब क्वेश्चन का मूलधन भी कितना होगा? 1000 होगा। इसका मतलब आपके इस क्वेश्चन का आंसर कितना आने वाला है? 1000 होगा। समझ में आई मेरी बात? अभी और भी नए लॉजिक के साथ अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, नए क्वेश्चंस के साथ, नए उत्साह के साथ। लगे रहिए, मैं आपसे यही कहता हूं। ध्यान रखिएगा, पूरे परिवार की नजरें आप ही पे टिकी हुई हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना भी ख्याल रखिए और अपने परिवार वालों का भी ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।